मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही नैना सिंह ढाकर से मुलाकात की और उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए बधाई दी। श्री बघेल ने नैना सिंह को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी प्रारंभ करने की बात कही, जो बस्तर में शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान पर्वतारोही नैना सिंह ढाकर ने बताया कि वे जगदलपुर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर टाकरागुड़ा गांव की रहने वाली हैं। वे वर्ष 2010 से पर्वतारोहण से जुड़ी हैं। एनएसएस के जरिए इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करने के पहले 23 मई को 8,516 मीटर ऊंची माउंट लोहत्से में भी उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इन दोनों ही चोटियों की फतह करने वाली वे देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। उन्होंने बताया कि एवरेस्ट पर फतह करने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं और इस बात से उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इससे पहले 1993 में भिलई की सविता धपवाल ने बछेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस अवसर पर गृह मंत्री, कृषि मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, खाद्य मंत्री और विकास मंत्री और बस्तर के अपर कलेक्टर एवं खेल अधिकारी मंत्री उपस्थित रहे। बंगाल सरकार ने 1 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दी है। बता दें कि इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी रखने का ऐलान किया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बैठक के दौरान यह फैसला लिया। खबर कबीरधाम की है, जहां एक युवती ने अपने खिलाफ हो रहे साइबर क्राइम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई और खुशी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने अज्ञात आरोपी को पकड़कर जेल भी भेज दिया। आपको बता दें कि युवती ने अज्ञात युवक पर उसकी और उसके बहन की तस्वीरों को सोशल साइट इंस्टाग्राम पर डालने और गंदे गंदे कमेंट्स करने के आरोप लगाए थे। जब अज्ञात युवक से ऐसा करने से मना किया गया तो युवती से पैसे मांगने लगा। युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को घटना के बारे में बताया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि युवक गुजरात का है और वहीं से वह इस घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने समय पर कार्यवाही की और आरोपी को धर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल साइबर क्राइम जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा घटित हो रहे हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगातार महिलाओं के, युवतियों के अगेंस्ट कुछ उल्टे पुल्टे अभद्र टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं। इसी तरीके का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जहाँ पे एक युवती ने आकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम के उनके प्रोफाइल में किसी ने बहुत अभद्र कमेंट्स किए, टिप्पणियाँ की हैं और उनके फिर फ़ोटोज़ वगैरह को इस्तेमाल करके फर्जी प्रोफाइल बना करके उससे अश्लील तरीके के कंटेंट्स वगैरह उसमें डाल रहे थे। साथ ही साथ ये भी पता चला कि उन लोगों ने जो भी ये कार्य कर रहा था, ये घटना अपराध कर रहा था, उसने प्रोफाइल को डिलीट करने के एवज में पैसे भी मांगे थे। तो तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी मैडम के नेतृत्व में टीम बना करके उनका लोकेशन ट्रेस किया गया। तो लोकेशन जो है वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का मिला और वहाँ गुजरात पुलिस से संपर्क करके आरोपियों का जो आइडेंटिफिकेशन है, लोकेशन है, वो पता किया गया और यहाँ से तत्काल टीम को रवाना किया गया। गुजरात पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने एक आरोपी जिसका कि नाम दिलीप दाबी है, 19 वर्ष का है, खेड़ा का ही रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया और उससे जब पूछताछ की तो पता चला कि उसने इस तरीके से काफ़ी सारी लड़कियों के साथ में इस तरीके की घटना की है, जिसमें वो उनके अश्लील प्रोफाइल बना लेता है या उनके प्रोफाइल में अश्लील कमेंट्स करता है और उनको डिलीट करने के एवज में पैसे मांगते हैं। तो उसको वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है और आज कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर झलमला गांव के बाहर भारी संख्या में कुछ लोग जुआ खेलते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गए। जी आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर 7 आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। आरोपियों से कुल 10,400 रुपये भी जब्त किए। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। मुलमुला थाना क्षेत्र का ये मामला है। जैसा कि पुलिस के द्वारा अभी लगातार ही जिले में समस्त क्षेत्रों में अवैध जुआ, सट्टा, शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है और इसी क्रम में मुलमुला पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम झलमला के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मुखबिर सूचना पर से पुलिस की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और वहाँ घेराबंदी करके वहाँ से 6 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें अशोक कुमार, राजू धृतलहरे, छविलाल, रत्नाकर व अन्य 6 जो कि वहाँ पर बैठ के जुआ खेल रहे थे। उनके पास से कुल 10,400 रुपये और ताश की पत्तियाँ जब्त की गई हैं और इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में जशपुर जिले में 283 करोड़ 70 लाख रुपए के 585 निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में 81.95 करोड़ रुपए की लागत के 377 कार्यों का लोकार्पण और 201.75 करोड़ के 208 कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाई सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू उपस्थित थे। कोरबा जिले के ग्राम कसाईपाली में लगातार 24 घंटे हुई बारिश के कारण सीवी कंपनी दीपिका के राखर डैम के टूटने से ग्राम कसाईपाली में कृषि भूमि व गांव के मकान में पानी घुस गया। पानी घुस जाने के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ग्रामीणों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से ग्रामीण कंपनी के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज नंबर 27447, लोकेशन मोंगा। गांव के युवक डॉक्टर अनवर खान की अगुवाई में मुस्लिम परिवारों की एक समिति की पहल के साथ गांव में मस्जिद बनवाने का काम जोरों पर है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सदस्य सितार मोहम्मद और सरफरोश अली, मुस्लिम सलाहकार समिति पंजाब के सदस्यों ने कहा कि वे बोर्ड की बैठक के दौरान जल्द ही भालुर में एक मस्जिद के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि मस्जिद का शिलान्यास होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण निर्धारित स्थान पर कार्यक्रम नहीं हो सका। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर क्षतिग्रस्त होकर जानलेवा बने नाले को पीडब्ल्यूडी अधिकारी को प्रथम बार सूचना प्राप्त होते ही तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाकर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक दिया गया। इसके लिए रियाबड़ी के समस्त ग्रामवासियों ने अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें कि नालंदा जिले में मनरेगा के तहत होने वाले कार्य को अनलॉक होते ही फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे बेरोजगार लोगों को मनरेगा योजना के तहत कार्य तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ नाबालिग बच्चे भी काम करते देखे गए। बता दें कि अस्ता पंचायत के मुखिया द्वारा डीहा से लेकर अतवल तक गांव तक अलंग की भराई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें करीब 70 मजदूर लगे हुए थे। इतना ही नहीं, मुखिया द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों से मनरेगा योजना में काम कराते देखा जा रहा है। लेकिन अगर गांव वालों से पूछें तो गांव वाले नाबालिग बच्चों के काम करने की घटना को बिल्कुल गलत बोलते नजर आ रहे हैं। मट्टी काट रहे। कौन बोला है मट्टी काटने? हाँ? कौन बोला है? ये ऐसे काट रहे हैं। ऐसे ही काट रहे हो? पैसा मिलता है इसमें? हाँ। कितना पैसा मिलता है? पता नहीं। कौन देता है? मुखिया देता है। किसको देता है पैसा? हमको पापा के। क्या नाम है आपके पापा का? गोरेलाल। कहाँ पे आप रहते हो? बिहार। आपका नाम क्या है? छोटू। काम करा रहे हैं आप लोग? जी अस्ता पंचायत डीहा गाँव में सर मनरेगा वाला काम हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक भराई हो रहा है? जी डीहा से जी चल जाएगा जी, अतुल बीघा सट जाएगा। अच्छा, कितना मजदूर लगा हुआ होगा लगभग? जी 60-70 के अभी लगल हुए मजदूर। तो इसमें कहीं कहीं देख रहे हैं कि बच्चा भी है। जी बच्चा तो बकरी चरा रहा है सर, बच्चा छोटा है, वो घर में रहेगा और रोवेगा। माँ बाप के साथ में ले गोदी में बैठा के काम करा रहा है बेचारा। लेकिन ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो जी बचवा जी के होकर रखती सर, जी बचवा बंद करती, छोटका बुतर बुन के जी रहती घर में। माँ बाप के साथ में जी न रह सके जी, उतना को बच्चा छोटा छोटा। क्या नाम है आपका? जी संजय प्रसाद। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि पर मंत्री नीरज बबलू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि थी। अभिनेता सुशांत के रिश्तेदार और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने भी उन्हें अपने आवास पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री ने कहा कि देखते देखते 1 साल बीत गया, अभी भी उनकी याद ताज़ा है और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वह हमारे बीच नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। देखिए, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का दिन देखना पड़ेगा हम लोगों को। आज देखते देखते 1 साल बीत गया, हम लोग याद ही कर पा रहे हैं। जब भी घर में बैठते हैं तो टीवी पर जब टीवी देखते, न्यूज़ देखना चाहते तो वह कुछ न कुछ सीन आते रहता है, उससे दिल एकदम बेचैन सा हो जाता है कि मेरे परिवार का घर का लड़का बगल में बैठा रहता था और इस तरह का आज हो गया जो हमारे बीच नहीं है, तो काफ़ी तकलीफ़ देह है।
हम लोग बस याद करते रहते हैं। हाल के दिनों में सहरसा गया हुआ था, वो हमारे आवास पे पूरा 2 घंटा क्रिकेट खेला, फिर वहाँ से गांव गया और कई जगह फिर जाना, 4-5 दिन का ट्रिप था उसका। सबसे यादगार पल हम समझते हैं कि वही रहा है बीते दिनों। तो हम लोग को आशा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको न्याय मिलेगा। 1 साल लगभग अभी मतलब CBI को गए हुए भी हो गया था, कुछ दिन बाद CBI को गया था। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो हत्यारा है वो सलाखों के पीछे जाएगा, ये उम्मीद।